साथियों, हमारे पुरखे हजारों साल पहले आग में पकाई ईंट के मकानों में रहते थे और भारत के सवर्ण इतिहासकार हमें समझा रहे हैं कि भारत के सारे लोग एक दिन ईंट पकाना और पक्के मकान बनाना भूल गए और घास फूस की कुटी बनाकर वैदिक असभ्यता में चले गए। विश्व भर के इतिहास में तकनीक और भवन निर्माण तकनीक के पीछे जाने का इससे रोचक किस्सा कभी नहीं सुनाया गया। साथियों, वैदिक काल जैसा कोई काल नहीं हुआ। हमारा गौरवशाली अतीत क्यों छिपाया जा रहा है हमसे? भारतीय इतिहास को लिपि के आधार पर 4 भागों में हम बांट सकते हैं और इतिहास की सच्चाई को आसानी से समझ सकते हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जो कि 3500 से 4500 साल पूर्व की, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा, बुद्धिस्ट सभ्यता लिपि सिंधु घाटी के बाद से 8वीं सदी तक, जिसे अंग्रेजों के समय पढ़ा गया क्योंकि भारत से यह लिपि गायब कर दी गई थी। तीसरा, नागरी लिपि, जो कि 7वीं सदी से 13वीं शताब्दी, जिसमें बुद्धिस्ट सभ्यता लिपि और आधुनिक देवनागरी लिपि का मिश्रण था। चौथा, देवनागरी लिपि, जो 12वीं सदी से अब तक चली आ रही है। अब सवाल यह है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो या महाभारत, वेद हो या पुराण या उपनिषद, सभी को अति प्राचीन बताने वाले देवनागरी लिपि में ही क्यों अपने ग्रंथों को लिखे? और भारत में पाई गई अन्य लिपियों का ज्ञान इनको क्यों नहीं था? क्यों उसे पहली बार अंग्रेजों ने पढ़कर दुनिया को बताया? इससे यह साबित होता है कि देवनागरी लिपि के ईजाद होने के बाद ही ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथ लिखे गए। वैदिक ग्रंथ मानने वालों का वर्चस्व पिछले 1000 साल की भी बात नहीं है। मुसलमान शासकों ने कुछ हिंदू जातियों के साथ गठबंधन करके राज किया। वही लोग उनके सेनापति और नवरत्न बने। उनको ही जमींदारी दी गई, उनके ही महल हैं, उनके ही मंदिरों को जमीन मिली। वही अब सवर्ण है।